हेलो नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र, जिसमें राजनीति शास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजनीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। राजनीति शास्त्र किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, इसके पिता कौन है, इसके जनक किसे माने जाते हैं। अगर देखा जाए राजनीति शास्त्र के परिचय में, तो राजनीति विज्ञान का उद्भव अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। इसमें यह बताया जाता है कि यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। यह जो तथ्य है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि राजनीति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको राजनीति शास्त्र का पितामह, क्यों कहा जाता है इनको राजनीति शास्त्र का जनक? इसमें भी क्या है, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधानों का व्यवस्थित अध्ययन किया था। उन्होंने 158 देशों में जाकर के उसके संविधान का अध्ययन किया और उसके अंतर्गत जो चीजें इनके सामने निकल करके आई, जो भी चीज अच्छे अच्छे फैक्ट आए, उन्होंने लोगों को बताने का काम किया। कहा जाता है कि अरस्तु के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, तो पॉलिटिक्स। अरस्तु के बारे में यह बताया गया है, यहां पे एक फैक्ट दिया गया है। बताया गया कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु और प्लेटो में थोड़ा सा मतभेद आया। प्लेटो जो थे, प्लेटो आदर्शवाद, प्लेटो जो थे आदर्शवाद, आदर्शवादी थे। वहीं पे अरस्तु जो थे यथार्थवादी थे। अरस्तु यथार्थवादी थे। बताया जाता है कि प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की तुलना, आलोचना इन्होंने अपने यथार्थ से किया है। अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो का जो राज्य है केवल कल्पना मात्र का है। वो केवल कल्पने में, स्वप्न में सोचता है, वह पृथ्वी पर हकीकत नहीं हो पाता है। अरस्तु जो है यथार्थवादी है, वह राज्य को यथार्थ के रूप में देखना चाहता है। अगर अरस्तु के बारे में कुछ जानकारी लिया जाए तो इनका जन्म 384 ईसा पूर्व स्टागिरा, यूनान के स्टागिरा नामक स्थान पर हुआ था।
अब उसके बाद से बताया जाता है कि अरस्तु ने प्लेटो को बातों की आलोचना करते गए, तो प्लेटो कहता है अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी मां का दूध पी करके लात मार देता है। क्यों? प्लेटो जो था अरस्तु के गुरु थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। जब प्लेटो ने अपना विद्यालय अकादमी खोला तो 18 वर्ष की अवस्था में अरस्तु ने उसके अकादमी में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। उस समय अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क माना जाता था। एक आल कंपटीशन में भी आता है कि प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क किसे माना जाता है, तो अरस्तु को ही माना जाता है। इसलिए उनको राजनीति शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत, अर्थ के अंतर्गत जानकारी हम देखना चाहते हैं, तो राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से सुनिएगा, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है पॉलिटिकल, दूसरा है साइंस। पॉलिटिकल को क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। और साइंस को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब पॉलिटिकल माने राजनीति और साइंस माने क्या होता है? विज्ञान। फिर यही पॉलिटिकल को देखा जाए, जो पॉलिटिकल है वह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। बात को अच्छे से समझिएगा, ये पूछता है, हमेशा बार बार पूछता है कि पॉलिटिकल किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है कि अमेरिकन भाषा से बना है कि यूनानी भाषा से बना है? तो यह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य। एक बार और ध्यान देंगे, पॉलिटिकल शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, और उस पोलिस शब्द का मतलब क्या होता है, उसका यूनानी भाषा में अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। फिर वहीं देखा जाए, अब बच गया हमारा क्या? साइंस। तो साइंस को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। मतलब ध्यान से समझिएगा कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। उसमें एक चीज आपको देखना है, सुव्यवस्थित होना चाहिए और क्रमबद्ध भी होना चाहिए। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित भी हो लेकिन क्रमबद्ध ज्ञान हो, यानी उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का प्रदान करता है। पहले यूनानी समय में जो हमारा नगर राज्य था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसी के दौरान यूनान के ऊपर चारों तरफ से हमला होने का काम होता था। क्यों? छोटे छोटे जब टुकड़े बटे रहेंगे, सिंपल सा तथ्य है कि जब आपके परिवार में 20 लोग हैं, अगर 20 लोग हैं तो कोई बाहरी आदमी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकता है। अगर वही परिवार टुकड़ों में बट जाए तो विभिन्न लोग आएंगे और आपके ऊपर आंख दिखा करके चले जाएंगे, आप उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। यही कहानी थी कि यूनान पर चारों तरफ से हमला होना शुरू होता था।
इसमें यही बताया गया है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को प्रदान करता है। एक तथ्य में समझेंगे कि राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल का मतलब राजनीति तथा साइंस का मतलब विज्ञान से मिलकर बना है। पॉलिटिकल शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य, और साइंस का मतलब विज्ञान, उसको क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अगर इसके बाद इनकी परिभाषा देखा जाए तो वोलंटसली के अनुसार जो विचारक है इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। एक चीज ध्यान देंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध किससे है, राज्य से है। किस विद्वान के अनुसार है, तो वोलंटसली के अनुसार। फिर डॉक्टर गार्नर के अनुसार देखा जाए, इन्होंने बताया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है राजनीति शास्त्र का। यह हर कंपटीशन में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत किससे होता है, तो राज्य से होता है। किसने कहा है, तो डॉक्टर गार्नर ने कहा है। फिर बता रहा है कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है, एक्टन और जकारिया ने कहा है, इनके द्वारा भी बताया गया है कि राजनीतिक विज्ञान को राज्य का ही विज्ञान माना गया है। यह किसने कहा है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, मतलब राजनीतिक विज्ञान का और किस किस विषय से संबंध है, उसकी हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे समझेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध नीति शास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध समाजशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से है। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें अरस्तु के अनुसार बताया गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके इस सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं। ये बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा, तो अरस्तु ने भी कहा है, प्लेटो ने भी कहा है, सुकरात ने भी कहा है। ये हर जगह पूछा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा, अरस्तु ने कहा है, प्लेटो ने भी कहा है और सुकरात ने भी कहा है। एक चीज आपके दिमाग में आएगा, मनुष्य समाज में रहता है तो उसको सामाजिक प्राणी ही कहा जाता है, लेकिन नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज से बाहर है तो उसको दो रूपों में जाना जाएगा। पहला रूप है या तो जानवर, दूसरा रूप है या तो देवता। फिर पूछा जाएगा कि जानवर हम क्यों मानेंगे उसको, तो समाज का कोई ना कोई नियम बना होता है, हमको समाज के नियमों का पालन करना होता है। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं वह क्या है, पशु भांति है, मतलब जानवर के समान है। जिस तरह से जानवर को समाज के नियमों से कोई मतलब नहीं होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको जानवर की, पशुवत की संज्ञा दी जाती है। फिर जो दूसरी बात देवता की आती है, या तो जानवर या तो देवता। तो देवता का मतलब यह है कि जो आदमी सत्य की खोज, दर्शन की खोज करने के लिए समाज से बाहर निकल जाए, जो सत्य की खोज करे, उसी को देवता की उपाधि दी जाती है। अब आइए, इसमें यह बताया गया है कि सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं। सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक,
मनोवैज्ञानिक आदि। अगर हम देखें कि सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है, विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। अगर इसी में देखा जाए राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखा जाएगा तो राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। बात को समझिएगा, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, उसी प्रकार नीति शास्त्र इस बात पर विचार करता है कि मानव जीवन को आदर्श किस प्रकार बनाया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राजनीति शास्त्र जो है मानव के राजनीति के पक्ष पर बल देगा और नीति शास्त्र जो है मानव के आदर्श जीवन को कैसे बनाया जाए उस पर बल देता है। फिर अगर समाज शास्त्र की बात की जाए, समाज शास्त्र सामाजिक जीवन के आधार पर समाज का अध्ययन करता है। किसके जीवन के आधार पर? सामाजिक जीवन के आधार पर समाज का अध्ययन करता है। अगर वहीं पर मनोविज्ञान की बात कही जाए तो मनोविज्ञान क्या करता है कि मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का, लेकिन मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्व कि मनुष्य के अंदर उसके मानसिकता में क्या क्या चीजें बची है उसको जानने का प्रयास करता है। किसके अनुसार किया जाता है? यह मनोविज्ञान के अनुसार किया जाता है। कह रहा कि लेकिन मानव जीवन एक पूर्ण इकाई और जीवन के इन विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग करके इसका पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राजनीति शास्त्र तथा अन्य विषयों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। और इसके बाद कुछ यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो यह किसने कहा? गार्डनर ने कहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? तो अभी आपको जस्ट बताया गया है, अरस्तु को माना जाता है। फिर बताया गया है इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। किसने कहा है? तो लीकाक ने कहा है। अगर अगले क्रम में देखेंगे राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित है, यह किसने कहा है? तो हीगल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है राजनीति किस भाषा से निकला है? तभी आपको बड़ा बताया गया है यह ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। अरस्तु ने कितने संविधान का अध्ययन किया है? तो अभी आपको बताया गया कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त किया। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे फैक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद मिलते हैं। धन्यवाद।